साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। वैसे तो मैं रोज रोज आपके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल खबर लेकर आता हूं, लेकिन आज कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबर, जहां से हमारे लिए रोज खुशी की खबर मिल रही है। खिलाड़ियों ने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम दिख रहा है, लेकिन वहां पर भी केजरीवाल से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसने हर खिलाड़ी को दर्द में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया है। मतलब केजरीवाल से जुड़ी एक ऐसी बेरुखी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दिखाता हूं। दिल्ली में रहने वाली दिव्या काकरान ने 68 किलो वर्ग भार में कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। अब ये तो है खुशी की बात, पूरे देश के लिए, दिल्ली वालों के लिए तो विशेषकर है। अब जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्या को बधाई दी। हर खिलाड़ी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जो भावना है ना, वो प्रदर्शित होती है, वो लगातार कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है तो केजरीवाल जी कैसे पीछे रहेंगे। वो तो वैसे भी उस पूरे के पूरे मामले को खींच करके जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उसको रस्सी बना देते हैं और उसमें कपड़े भी सुखा लेते हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बात हुई, तो अभी आपने देखा कि नहीं, तिरंगा वाले मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा को लेकर हर घर तिरंगा अभियान क्या चलाया, केजरीवाल जी ऐड में छा गए। अब उन्होंने किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन दिन भर हर चैनल हर अखबार में ऐड आता रहता है तिरंगा का। इतना तो प्रधानमंत्री का नहीं आता जितना दिल्ली के इस तथाकथित प्रधानमंत्री, स्वघोषित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो कहना ही बेकार है। अब इन्होंने भी, आप देखिए, सारे खिलाड़ियों को बधाई दी, दिव्या को भी बधाई दी। दिव्या का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने, जो दिल्ली की खिलाड़ी हैं, दिल्ली में रहती हैं, देखिए क्या लिखा है। ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल के साथ बॉक्सर नीतू गंगा, समित पंघाल, निखत जरीन, सबका नाम लिख करके बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज सब जीतने वाले खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहिए। अच्छा लगता है। अब केजरीवाल जी कहेंगे तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन इस ट्वीट ने एक खिलाड़ी के जख्म को हरा कर दिया, दुखी कर दिया। दिव्या का जो पुराना दर्द है वो बाहर आ गया और जो कुछ लिखा उससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेरुखी सामने नजर आती है। आप ट्वीट देखिए, दिव्या ने क्या लिखा है। मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनामी राशि नहीं दी गई, ना कोई मदद की गई। देख लीजिए ये ट्वीट, सारी पोल पट्टी खोलने के लिए काफ़ी है। इसके बाद दिव्या ने एक और ट्वीट किया, वो भी आपको देखना चाहिए। क्या लिखा है आप देखिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। अब आप सोचिए कि ये बात क्यों लिखा। एक ऐसी खिलाड़ी ने जिसने अभी देश का नाम रोशन किया है, इतना बड़ा पुरस्कार पदक जीता है, अचानक क्यों ये बात सामने आई। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर दिव्या के मन में मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है, क्यों वो ऐसी बात लिख रही है। वो महिला जिसने अभी पदक जीता है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है, वो एक राज्य के, वो भी दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की बात क्यों लिख रही है। तो इसका जवाब आपको कुछ साल पहले के एक वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो उस कुछ साल पहले केजरीवाल जी इन्हीं खिलाड़ियों से मिल रहे थे, उसमें दिव्या हैं और दिव्या केजरीवाल के सामने कुछ बातें रखती है। आज उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, आप जरा ये सुनिए। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था, तब भी कुछ भी नहीं हुआ था मेरे लिए। जिस वक्त हमें ज्यादा जरूरत रहती है ना, उस टाइम पे हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है। हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। दिल्ली में आज बहुत कम मेडल आए, हरियाणा में आप जाके देख कितने मेडल आए हैं, क्योंकि उनके साथ सपोर्ट है। 3 करोड़ बहुत होते हैं सर, पर लेकिन
यहाँ पे 1 करोड़ अब हुए हैं, नहीं तो 20 लाख कुछ भी नहीं होते सर। 20 लाख जिस मेहनत से निकल के आए हैं। हरियाणा के बच्चे इसलिए आगे बढ़े क्योंकि वहाँ घी दूध का खाना यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि दिव्या के मन में इतनी बेरुखी क्यों है। आप समझ रहे हैं, केजरीवाल के सामने दिव्या कुछ बात रख रही हैं। वो बता रही हैं कि वो इतनी मेहनत करती, इतना संघर्ष करती हैं, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। और बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। सामने कह रही हैं ये दिव्या, और ये तब की बात है दोस्तों, उस समय दिव्या नाम कमा चुकी थी, मशहूर हो चुकी थी, क्योंकि 2018 में आप देखिए एशियाड के लिए वो पदक जीत चुकी है। तब उन्होंने ये विनती की थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अगर और मौका मिले तो और आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जब ये पुराना वीडियो वायरल होने लगा ना, तब उनका दर्द छलक आया, और इसके बाद उन्होंने फिर से उसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए एक बात लिखी। आप देखिए दिव्या ने क्या लिखा है। समय ने खुद को दोबारा दोहराया, ऐसा लगता है सब कुछ पहले जैसा ही है, न कल मेरे लिए कुछ किया गया था, ना ही अब। ये है केजरीवाल की स्थिति। जिस दिल्ली मॉडल का, ये केजरीवाल मॉडल का ढोल पीटते हैं ना केजरीवाल जी हर जगह घूम घूम करके, वो स्पोर्ट्स में देखिए, ये है केजरीवाल, यही है इनकी सच्चाई। अब ये ऐड में कुछ भी दिखाएं, सब कुछ दिखा दें, लेकिन करते कुछ नहीं है। और ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो शायद ही पहले कभी इस देश में देखने को मिला। अब केजरीवाल की तरह एक और केजरीवाल दक्षिण भारत में पैदा हो गए हैं। जानते हैं नाम क्या है? केसीआर। सीधे मोदी से चुनौती लेते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, ये मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये तस्वीर देखिए बड़े ध्यान से। राष्ट्रमंडल खेलों में जो वहाँ स्टार महिला मुक्केबाज हैं, नाम है निकहत जरीन। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब गोल्ड मेडल जीता तो पूरा देश खुशी से झूम रहा था। वहाँ मौजूद भी जो भारतीय हैं प्रतिनिधिमंडल, वो भी झूम रहे थे। लेकिन ये सज्जन कौन हैं, पहले आप देखिए। ये हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी। निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन ये जानते तस्वीर किसकी लहरा रहे हैं? तेलंगाना के सीएम केसीआर की लहरा रहे हैं। ये है स्थिति कि मेहनत खिलाड़ी करे, परिश्रम खिलाड़ी करे, और फोटो केसीआर का चमकेगा। विवाद पैदा हो गया, होना ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नए लेवल का खेल है। ये राजनीति भी करते हैं और खेल के मैदान में भी छाने की कोशिश करते हैं। ये खिलाड़ियों को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते, और अगर कोई मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचता है तो अपनी तस्वीर लगाकर उसका उपहास उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। ये है सच्चाई। अभी आपको मैंने दो खिलाड़ियों की परेशानी और जो डीमोटिवेट करने की चीज़ है ना, वो मैंने दिखाया। दो मुख्यमंत्रियों ने दो खिलाड़ियों को डीमोटिवेट करने का काम किया। लेकिन अब मैं आपको दो खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाता हूँ, और जानते हैं इनको जो मोटिवेशन मिला है उसके पीछे कौन है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा काम करते हैं, दिन भर करते हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, अब मैं ये आपको कहानी दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये हैं प्रियंका गोस्वामी। 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर जीता है। आप रिपोर्ट देखिए। लेकिन इनको मोटिवेट करने के पीछे कौन है, कैसे हैं प्रधानमंत्री, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल जब प्रियंका ओलंपिक गई थी तो वहाँ कुछ नहीं जीत पाई। भारत लौटी, भारत में प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं। तो ये इतना निराश थी प्रियंका कि प्रधानमंत्री के सामने कुछ बोल नहीं पाई, और मतलब अपनी निराशा जाहिर की। आप पहले वो बयान सुनिए कि किस प्रकार से निराशा जाहिर की थी, वो सुनिए पहले बाइट। मैं प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉकर,
और हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप कि अच्छा पोजीशन बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई क्योंकि मैं लेके आने वाली थी, पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरे ठाऊंगा तो ले लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू। अब ये निराशा जाहिर करने के बावजूद प्रियंका ने एक इच्छा रख दी। अब आप सोचेंगे दूसरा मुख्यमंत्री होता तो क्या बोलता, केजरीवाल जी, केसीआर जी तो जी राम राम बस वो तो भूल गए, देखा आपने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भूले नहीं। आप देखिए जल्द ही उन्होंने प्रियंका की ये इच्छा पूरी कर दी। आप ये बाइट सुनिए, फिर आपको सारी बात समझ में आएगी। सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है। सर उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक घर आने के बाद वापस कैसा लगा, मेरठ आने के बाद कैसा लगा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गई तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो ये लिया। और अब नतीजा देखिए, एक खिलाड़ी ओलंपिक गई, डीमोटिवेट हुई, जीत नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी से इच्छा रखी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इच्छा पूरी की। और आज देखिए वही प्रियंका जब कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंची तो सिल्वर जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। अब मैं आपको विनेश फोगाट की कहानी दिखाता हूं। ये भी ओलंपिक गई थी, मेडल जीत नहीं पाई, ये भी निराश हो गई। घोर निराशा, निराशा ही नहीं घोर निराशा। और प्रधानमंत्री मोदी से जब मिलने गई तो ये निराशा झलक रही थी। आप देखिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, कैसी चीजें हुई, आप ये बयान सुनिए। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। विनेश मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें निराश नहीं देख सकता हूं। वरना इकट्ठा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोग। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनके परिवार को बुलाया दिल्ली तो पूरा परिवार मिलने आया और प्रधानमंत्री मिले भी। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, पूरा परिवार मिला। आप देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जीतने वाले से तो हर कोई मिलता है। ये जीत कर नहीं आई थी, लेकिन उनके मन की इच्छा को तोड़ा नहीं, मुलाकात किया उन्होंने। और आज नतीजा देखिए क्या हुआ। यही विनेश फोगाट ने भारत को गोल्ड दिलाकर 130 करोड़ देशवासियों का नाम रोशन कर दिया। अब आप सोचिए कि दो मुख्यमंत्री जहां लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, वहीं एक प्रधानमंत्री ने 2 खिलाड़ियों को मोटिवेट करके कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 पदक सुनिश्चित कर दिया। और ये हर खिलाड़ी की कहानी है, इस बात को याद रखिएगा। साथियों, खिलाड़ियों को जीतने के लिए न सिर्फ साधन और सुविधाएं चाहिए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाने वाला, उन्हें मोटिवेट करने वाला एक अभिभावक चाहिए। अब इन 2 मुख्यमंत्रियों की बात बताऊं तो ये क्या मोटिवेट करेंगे, अभिभावक बनेंगे। इन्होंने तो साधन ही उपलब्ध नहीं कराया, और एक तो मतलब जो दूसरे की सफलता है उसको भी हड़पने की कोशिश की अपनी तस्वीर लगा करके। ऐसे में इन दोनों मुख्यमंत्रियों को ये सीखना चाहिए कि अगर देश के लिए सही नीयत के साथ काम करना है, अगर वाकई आपके मन में इच्छा है कि खिलाड़ी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, तो आपको प्रधानमंत्री मोदी से ये सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।